गंगापुर नाम का एक राज्य रहता है। दिलदार सिंह नाम का राजा वहाँ पर राज्य करता है। वह चाहता है कि उसके राज्य में कोई भी गरीब ना रहे, इसीलिए हमेशा सबको दान धर्म करता रहता है। काश राजा के कर्म भगवान की दुआ से मुझ पर हो जाए तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। बंसी थोड़ा लालची और थोड़ा आलसी भी रहता है। जल्दी बड़ा बनने के चक्कर में हमेशा जल्दबाजी में खुद का नुकसान करता है। प्रधान जी, क्या अभी मेरे राज्य में कोई गरीब है? अगर है तो इस बार जन्मदिन पर उसे हाजिर करो। जी महाराज, जैसे आपकी मर्जी। राजा का जन्मदिन आता है। सारी प्रजा उसे बधाई देने आती है। मौजूद लोगों में बंसी भी शामिल रहता है। महाराज, ये बंसी है, बहुत ही गरीब है। सुनो बंसी, मैं आज तुम्हें एक चंदन की बाग भेंट स्वरूप में दे रहा हूँ, जिससे तुम अपना गुजारा कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आप सचमुच बड़े ही दानशूर हो। प्रधान जी लिख पढ़कर वह जमीन बंसी को दे देते हैं। दूसरे ही दिन वो वहाँ आता है। उसका लालच बढ़ जाता है। खड़े खड़े इन पेड़ों का मुझे क्या फायदा? असली फायदा तो तब है जब मैं ये सारे पेड़ काटकर उन्हें जलाकर उसका कोयला बेचूंगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यही हालत लालच में बंसी की थी। बिना सोचे समझे वह पेड़ काटने लगता है। अब इन्हें जरा सुखाकर जलाकर कोयला बना लूं। कुछ दिन बाद बंसी सारे पेड़ जलाकर उनका कोयला बनाता है। बंसी एक कोयले के व्यापारी से कहता है, अरे भाई, मुझे ये कोयला एक साथ बेचना है, क्या भाव दोगे? इसके तो बस 10 सोने की अशर्फियाँ आएंगी। वाह वाह, दे दो भाई, ले लो सारा कोयला। क्यों ना आज नगर की सैर की जाए? महाराज घूमते घूमते बंसी के खेत की तरफ आते हैं और पूरे पेड़ कटे देखकर हैरान हो जाते हैं। बंसी, महाराज तुमसे मिलने आए हैं। आइए महाराज, आपका स्वागत है। बंसी, कहो, अब तो तुम गरीब नहीं हो ना? तो तुमने सारे पेड़ बेच दिए? मैंने अपना घर तो बनवाया उन पैसों से, पर अभी भी जरूरत पूरी नहीं हो रही। वो कैसे? इतने पेड़ों के तो तुम्हें बहुत पैसे मिले होंगे। जी महाराज, 10 अशर्फियाँ मिली थी। मैंने पेड़ जलाकर कोयला बनाकर इतने कमाए थे। महाराज सर को हाथ लगाते हुए कहते हैं, क्या उन लकड़ी में से कोई लकड़ी बची है? हाँ महाराज, ये कुल्हाड़ी का डंडा बचा है। इसे जाकर बाजार में चंदन का लकड़ियों का व्यापारी है, उसके पास बेचाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा इसका महत्व। बंसी वह कुल्हाड़ी का डंडा व्यापारी को बेचता है। व्यापारी उसे बहुत पैसे देता है। बंसी सारी बात समझ जाता है और महाराज के पास आता है। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इतने अनमोल पेड़ का महत्व मैं नहीं जान पाया। कृपा करके मुझे एक और मौका दीजिए। ऐसा मौका एक ही बार मिलता है। अब उस जमीन पर मेहनत करो और धान उगाओ, यही दूजा मौका है। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.